हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तुम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं। यहाँ पर बाइटिंग बोलते हैं कि डॉक्टर जियांग, आप यहाँ क्यों आए? आपको एलर्जी था, आपको नहीं आना चाहिए था मुझे यहाँ लेने के लिए। यानी कि जियांग उसे स्कूल लेने चला गया था, क्योंकि वो सोया हुआ था तो उसे बिना बताए ही बाइटिंग अपने स्कूल आ गया था। इसलिए बोलता है कि सो के वैसे भी ये सिस्टम चले गए हैं। और बाइटिंग, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था पर्सनली, तुमने मेरी केयर किया लास्ट नाइट। और वो बोलता है कि इट्स ओके, क्योंकि वो बहुत ही ब्लश करता रहता है, सोचता रहता है मन में क्या उसे ये याद है होगा रात में उसने जो क्या किया था। वो नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। तभी जियांग कहता है कि बाय द वे तुम इतने लेट नाइट तक जग क्यों रहे थे? तुम्हें मैंने कहा था ना आराम करना है। तभी यहाँ पर दुखी मन से बाइटिंग कहता है, मैं आपका वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं डर रहा था अकेले सोने से। मैं बस सोचता रहता हूँ कहीं जिज्ञासु वापस ना आ जाए, कहीं वो मेरे साथ तो नहीं है। मुझे हमेशा डर लगता रहता है, इसलिए मैं श्योर होना चाहता था कि आप वो हैं, डॉक्टर एंजल हैं। तो यहाँ पर उसकी बातें सुन के यांग सोचता रहता है कि ओ माय गॉड, इतने हफ्तों से ये सोच रहा है, इतना डरा हुआ रहता है। और वो उसे कहता है कि ओके, तो मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हें मेक श्योर करूँगा कि तुम डरो ना और तुम अच्छे से स्लीप ले सको। मुझे पता है तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है? और बोलता है कि हाँ ठीक है। और फिर वो लोग अपना बेड बनाने लग जाते हैं। यहाँ बस यांग बोलते हैं कि बाइटिंग, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो याद रखना, तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हें सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंसोमिया है राइट, और तुम बताते भी नहीं सब चीज़ें। तब वो शौक हो जाता है क्या, वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब सो जाओ। तो लोग एक ही बेड शेयर करते रहते हैं, जिसके कारण बाइटिंग को श्योरिटी मिले कि यहाँ पर कोई जियांग यांशु नहीं आने वाला है, यहाँ पर उसका डॉक्टर एंजल ही रहने वाला। बोलते हैं कि डॉक्टर जियांग, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट? बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे ही सो सकता हूँ, बस तुम अच्छे से सोना। और वो यहाँ मन में सोच रहता है कि बाइटिंग मेरा पेशेंट है, मुझे बहुत ही अच्छा से बिहेव करना चाहिए, ऐसा कुछ हरकत नहीं करना चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि वो एक दूसरे को हक करके ही सोए रहते हैं। यहाँ पर उसे बेल सुनाई देती है, रिंग सुनाई देता है फ़ोन का, तो पिकअप करने चला जाता है। यहाँ पर बोलता है कि तुम इतना लेट क्यों पिकअप किए हो? यहाँ पर कोई और नहीं, डॉक्टर किन रहता है। वो बोलता रहता है कि उसे कुछ डिस्कशन करना है इस बारे में। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो, बाइटिंग कहीं उठ जाएगा तुम। दूसरे साइड से डॉक्टर किन उसको टीज करते बोलते कि ओह जस्ट फ्रेंड, और वो भी बेड शेयर करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि बस हो गया, तुम जिस काम के लिए कॉल किए उसको मुझे बताओ। यहाँ पर बोलता है कि पता है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा, ये शायद 4 साल पहले का है। ये एक बिल पास हुआ था, आई मीन ओमेगा के लिए। जो उसका ओमेगा है उसको बहुत ही ज़्यादा बुली करते थे, वायलेंस क्रिएट करते थे और उसे बहुत ही हर्ट किए थे। इस वजह से उसके जो फादर है उन्होंने बिल पास करवाया था, और उसके थ्रू उसके जो अल्फ़ा पार्टनर्स हैं उसे 3 या 4 ईयर्स का पनिशमेंट भी मिला था। ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है यदि हम ओमेगा के राइट्स के लिए करें, ये बहुत ही बेनिफिट है उन लोग के लिए। तो यहाँ पर तो बोलता है कि नो प्रॉब्लम, मैं देखता हूँ ये सब क्या हो रहा है। और दूसरी साइड से यहाँ पर वो रूम में अंदर आता है तो बाइटिंग बहुत ही स्मूथली वॉइस में बोलता रहता है कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर जियांग, आप लास्ट नाइट सोए नहीं क्या? मतलब मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? इसकी ऐसी बातें सुन के यहाँ पर जियांग बोलता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ। बाय द वे तुम ठीक तो हो ना? आई मीन चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसका जो फेरोमोन्स रिलीज होते रहता है, बोलता है कि हाँ सच कहा, मुझे बहुत ही भूख लगा है, बहुत ज़्यादा। और उसके साइड बैक करके वो दिखाता रहता है अपना नेक को। यहाँ पर जाग समझ ही जाता है कि ओ नो, मतलब बाइटिंग को 3 मंथ्स हो गए हैं, उसका हिट साइकिल नहीं आया है। नो वे, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो पूरे फेरोमोन्स उसका फैलते रहता है। यहाँ पर रात में भी वैसे ही स्मेल आता रहता है फेरोमोन्स का। तो बोलता है कि दिस कंडेंस मिल्क, मतलब वो उस फेरोमोन्स रहता है जो पूरे रूम में रिलीज होता रहता है। यहाँ पर उसको जगाते हुए बोलता है कि बाइटिंग उठो, तुम्हारा हिट साइकिल है। यहाँ पर बाइटिंग काँपते हुए बोलता है कि हाँ मेरा हिट साइकिल है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। यहाँ पर से बोलता है कि हाँ मुझे पता है, पर तुम होश में नहीं हो, इसीलिए चलो उठो, मैं तुम्हें टेम्पररी मार्क करूँगा, तुम डरोगे तो नहीं इस चीज़ से। तो बोलता है कि नहीं, डॉक्टर एंजल मेरे साथ है, तो मुझे किस बात का डर है? तो बोलता है कि हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें बस टेम्पररी मार्क करने वाला हूँ, इससे तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगा और तुम बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाओगे। तो बोलता है कि हाँ ठीक है, और वो उसको लिक करने लग जाता है फिर से। तभी उससे सोचता रहता है कि मुझे अपने सेंस में रहना पड़ेगा, मुझे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जियांग सोचता रहता है। तभी बाइटिंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि उसकी नज़रों के सामने जिंग्यानशु खड़ा है, और जिंग्यानशु कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है राइट, तुम यही डिज़र्व करते हो।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम किसी और से मांग कैसे करा सकती हो, तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरी है और तुम इस तरीके से जीना चाहते हो। यू आर अ रास्कल पर्सन, तुम ऑलरेडी एक रोटन हो, यानी कि तुम एक गंदगी हो, गंदगी, ऐसे करके वो बोलता रहता है, जिसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जिज्ञासु को धक्के देते हुए बोलता है कि तू रटो मुझसे, तुम एक राक्षस हो, यू आर अ डेमन। यहाँ पर जिज्ञासु को समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है और वो बोलता है कि सो के मुझे पता है मैं तुम्हारे क्लोज नहीं जाऊँगा, टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, फर्स्टली काम डाउन। यहाँ पर सोचते रहते हैं कि ये स्ट्रेस में कैसे चला गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था। और यहाँ पर बाइटिंग रोते बोलते हैं कि आप हो ना वो, आई मीन अब डॉक्टर एंजल हो, राइट, मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो उसे हक करते हुए बोलता है कि कहाँ तुम्हें दर्द हो रहा है, बताओ मुझे, कहाँ चोट लग गया है तुम्हें, दिखाओ मुझे। फिर वो दिखाता है कि उसके एब्डोमेन के नीचे और लोअर पार्ट में बहुत सारे मार्क्स रहते हैं, नो जैसे किसी शार्प चीज़ों से उसे नुकसान किया गया हो। वहाँ बहुत सारे निशान को देख के वो मन में सोचते रहते हैं कि ये सब छुपा हुआ ऐसा क्यों रखा था इसने, क्या ये इतने टाइम से बस इसे छुपा रहा था। पर बाइटिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और दूसरे साइड वो जिज्ञासु के लिए गुस्सा होता रहता है कि वो इतना इजीली कैसे मर सकता है, उसे इस चीज़ का पनिशमेंट लेना चाहिए था, वो इतना जल्दी नहीं मर सकता है। यहाँ पर बाइटिंग रोते हुए बोलता है कि नहीं आप मत देखो। यहाँ पर जिज्ञासु गुस्से में बोलते हैं तुम मुझे ये क्यों कर रहे हो, आई मीन तुम इसे क्यों छुपा रहे हो, तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा घाव कभी ठीक ना हो, तुम बस ऐसे ही रहना चाहते हो। उसे याद आ जाता है कि मैं उसे गुस्सा कर रहा हूँ, बोलता है कि मैं स्टूपिड हूँ, मैं ऐसा गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, इससे तो वो डर जाएगा। और उसे वापस हक करते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी, मतलब मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुम मुझसे मत डरो, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। तो बोलता है कि आई नो, मुझे पता है आप बहुत ही केयर करते हो, केयरिंग पर्सन हो, मेरी वजह से आप मेरे साथ हो, राइट, मैं बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए। हाँ, आप मुझे मार्क्स करिए जिससे मेरे को ठीक लगे। और वैसे उसको टेम्पररी मार्क करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है, यहाँ पर बाइटिंग का थोड़ा जो हीट साइकिल रहता है वो ठीक हो जाता है। बोलते हैं कि बाइटिंग तुम ठीक हो, तुम्हारा फेरोमोन से बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुका है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बाय द वे मैंने डॉक्टर जाओ को कॉल कर दिया है, हमें उनसे मिलने जाना पड़ेगा तुम्हारे हीट साइकिल के लिए और तुम्हारे घाव के लिए जो तुमने अभी तक मुझसे छुपा के रखा था। जैसे ही सुनता है बाइटिंग बहुत दुखी हो जाता है कि आई एम सॉरी, बाय द वे मैंने बहुत दिन हो गए हैं मैं स्कूल नहीं गया, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ। तो यहाँ बस वो टालता रहता है कि वो डॉक्टर जाओ के पास ना जाए, वो नहीं चाहते कि वो उसके घाव को कोई और भी देखे। यहाँ पर जिज्ञासु बोलता है कि प्लीज़ तुम्हें शाय होने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और तुम्हें क्या लगता है स्कूल तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं, तुम्हारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बाइटिंग फिर से बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। तो यहाँ बस जिज्ञासु समझ जाता है और उसके सर पे पैट करते हुए बोलता है कि आई नो तुम क्या सोच रहे हो, बस कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, ट्रीटमेंट में ये सब चीज़ें बता दिया जाता है। बाय द वे डॉक्टर जियांग, आपको मेरे साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, आप मेरे साथ नाइस मत रहिए, आई मीन वो ये सब डिज़र्व नहीं कर सकता। मैं एक गंदगी हूँ, उसने भी यही सब कहा था और मैं सच में एक गंदगी ही पर्सन हूँ। आपके पास रहा तो आपको हर्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसी बातें सुन के गुस्सा होकर बोलते हैं कि बाइटिंग, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, तुम ये सब बातें बोल के मेरा माइंड ख़राब कर रहे हो। और बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, किसने कहा, यदि तुम गंदे पर्सन हो तो मैं भी गंदा पर्सन हूँ, तुम्हारी तरह मैं भी हूँ। तुम्हें पता है ना तुम इन सब चीज़ों में किस लिए फंसे हो, उस जिज्ञासु के कारण, और वो तो मैं ही हूँ, राइट, उसका बॉडी तो मेरे पास ही है। तो बोलता है कि नहीं नहीं, आप वो नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, मुझे पता है आप बेस्ट पर्सन हो जिससे मैंने मिला हूँ, आप उनकी तरह नहीं हो। तो यहाँ पर जिज्ञासु बोलता है कि ये सब बोलने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि उसकी ही बॉडी है, तो क्या हुआ, तुम जब भी उसकी बॉडी को देखते हो तुम्हें डर लगता है, तुम मुझसे डरते हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जिज्ञासु कौन है, तुम्हें तो डर मुझसे भी लगता है ना। तो उसके हाथ को होल्ड करते हुए बाइटिंग बोलता है कि नहीं, आप वो बिल्कुल नहीं हो। तो बोलता है पर मैं उसकी बॉडी में हूँ। यहाँ पर बाइटिंग बोलता है पर आप दोनों डिफरेंट हो, आई मीन आप बहुत ही प्योरेस्ट हो, आपका सोल बहुत ही प्योरेस्ट है, आप ब्यूटीफुल हो, पर आप बहुत ही अच्छे हो, आपने मुझे जान बचाया, आपने उस सफरिंग से मुझे छुड़ाया जिस सफरिंग से मैं कई सालों से गुजर रहा था। यहाँ पर वो रोने लग जाता है। जिज्ञासु उसके आँख के आंसू को पूछते हुए बोलता है कि देखा, तुम्हें भी लग रहा है ना कि सोल और बॉडी में बहुत ही डिफरेंस है, यानी कि तुम चाहते हो कि मेरा सोल प्योर है बट नॉट अ बॉडी, राइट। मैं जानता हूँ ये बहुत बुरी बात है पर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम भी एक विक्टिम हो,
और मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। देखो जिज्ञांशु ने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया मैं उसे सुधार नहीं सकता, पर यदि तुम्हारी केयर करके तुम्हें अच्छा फील करा सकता हूँ तो तुम्हें करा सकता हूँ, राइट। और वो उसको बहुत ही अच्छे से हौसला देते हुए कहता है। यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि डॉक्टर जियान, और वो रोने लग जाता है। यहाँ पर जिज्ञांशु बोलता है कि इट्स ओके, पर मुझे पता है तुम्हारा ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपने डर के बारे में बात करो, मुझसे बताओ, तुम ब्रेव बनो, ठीक है। यहाँ पर बाइटिंग बोलता है कि हाँ, जब मैं पहली बार उससे मिला था वो बहुत ही अच्छा पर्सन था, उसका जो टेम्पर था बहुत ही अच्छा पर्सन था, पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो कितना डिस्गस्टिंग पर्सन है। जब वो फर्स्ट टाइम मुझे हेट किया, वो ड्रंक था, उसने एक्सक्यूज़ेस दिया और मुझे सॉरी भी बोला और प्रॉमिस लिया कि वो ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगा। पर नेक्स्ट डे उसने फिर से वो स्टार्ट कर दिया। वो प्रॉमिस सिर्फ यूज़लेस था, उसे मुझे बहुत ही पीटा, बहुत ही मारा, और वो उससे भी वर्स्ट वर्स्ट पर्सन बनते गया। और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा अब्यूज़ किया, मुझे बहुत सारे चोट दिए, निशान दिए। मैं रोता रहा, पर कोई था ही नहीं जो मुझे सेव कर सके। और उसने कहा कि जो मार्क्स कर लेते हैं परमानेंटली मार्क्स, उसके बाद वो ओमेगा सिर्फ डेड बॉडी बन जाता है, सिर्फ चलती फिरता लाश। मैं और क्या कर सकता था बताओ, मैं कहाँ जा सकता था। उसे ये भी नहीं समझ आया कि मैं एक लिविंग पर्सन हूँ, मुझे भी दर्द हो सकता है। उसने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, उसने क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में। और वो रोने लग जाता है, उसे हग करने लग जाता है। यहाँ पर जियांश बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, पर अब तुम्हें तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत सोचना पड़ेगा, तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। वो अब नहीं है, तुम समझ रहे हो ना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बोलता है कि और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। बैटिंग ऐसी बातें सोच के बोलता है कि थैंक यू सो मच, मुझे इस कैद से निकालने के लिए, मुझे एक नई लाइफ देने के लिए आप आए हैं मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ बहुत ही अच्छा हो गया, स्टेबल हो गया है। तो यहाँ पर बैटिंग अपनी सारी दिल की बातें करता रहता है जिज्ञांशु को, और वो किसी भी चीज़ को छुपाना नहीं चाहता है, और वो नहीं चाहता है कि वो वापस से इस जिज्ञांशु को हर्ट करे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बैटिंग कितना इनोसेंट है, वो कितना लाइफ में स्ट्रगल किया, उसको कितना पेन हुआ है, कितना अब्यूज़ किया है उसको जिज्ञांशु ने। वो कई सालों से ये अब्यूज़ सह रहा था, राइट। तो आज का एक क्यूट पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।